गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। यस सर। चलिए, 8:30 आई थिंक हो चुके हैं ना, होने वाले हैं। तो अभी 15 बच्चे आए हुए हैं, नाम ले लेते हैं उनका एक बार। अस्मिता, अविनाश, हरीश, हरीश पौंथुजम, हरीश खामकर, नित्या, यश भंवर, अबरार अखिल तंबोली, पीयूष ककड़े, श्रुति संतोष, भार्गवी, स्वराज, रामचरण, संध्या रानी नायक, नाम लिख दीजिए बच्चों, कमेंट चैट बॉक्स में अपना नाम लिख दीजिए। चैट बॉक्स में अपना नाम लिख दीजिए बच्चों। मुझे प्रेम, पूजा चौहान। चलिए, सर प्रेजेंट ही करनी है। नहीं नहीं बेटा, आपको बस चैट बॉक्स में लिखना है। चैट बॉक्स में बस लिखना है अपना नाम। अनुष्का, सूरज, गार्गी, सूरज खेड़कर। अच्छा, हाँ, चैट बॉक्स में अपना नेम लिख दीजिए बस। ठीक है, चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। आपको व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है बच्चों? क्या आपको व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है बच्चों? यस सर। यस सर। चलिए, देखिए हमने कौन कौन से नंबर्स के डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़े थे, बता दीजिए एक बार आप मेरे को। किन किन के डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़े थे हमने? डिविजिबिलिटी टेस्ट कौन कौन से नंबर्स के पढ़े थे बच्चों, याद करो जरा, बताइए। बच्चों, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। डिविजिबिलिटी टेस्ट बच्चों हमने किस किस के पढ़े थे बताइए। 2 का पढ़ा था, 3 का पढ़ा था, 4 का भी पढ़ा था, 5 का पढ़ा था, 6 का पढ़ा था, 8 का पढ़ा था, 9 का पढ़ा था, 10 का पढ़ा था, 11 का पढ़ा था ना? याद करो। डिविजिबिलिटी अगर बाय 2 चेक करनी हो तो जैसे ये कोई नंबर लिखा हो बहुत बड़ा, ठीक है, हम चेक करते थे कि जो वंस प्लेस है ये 2 की टेबल में आता है कि नहीं आता, ये हम चेक करते थे ना। यस सर। और 3 वाले में क्या करते थे हम? 3 वाले में क्या करते थे? सारे नंबर को ऐड करते थे। हर नंबर को ऐड करके देखते थे, डिजिट सब निकालते थे। यहाँ पे देखिए 2 + 5 कितना होता है? 7 होगा। 7 + 3 10, 10 + 2 12, 12 3 की टेबल में आता है। 3 4 12, तो ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा 3 से। तो ऐसे हमने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े थे, ठीक है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने नंबर ऊपर लिखा है, ये वाला नंबर देखो,
मैंने जो ये वाला नंबर लिखा है, क्या ये 4 से डिविजिबल है? इसको कैसे चेक करेंगे बच्चों, बताओ। सर लास्ट की 2 डिजिट्स चेक करेंगे। वेरी गुड। सर स्क्रीन में लास्ट डिजिट देखेंगे अगर 4 के टेबल में आते अरे हैं नहीं। वाह, वेरी गुड। ये देखिए लास्ट की 2 डिजिट्स हैं 96। तो 96 को देखो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा 4 से। तो 4 2 जा 8, 1 आ जाएगा। 4 4 जा 16, ये तो डिवाइड हो रहा है ना, ये तो डिवाइड हो रहा है। तो दैट मीन्स ये वाला नंबर 4 से भी डिविजिबल है। ये पूरा नंबर जो होगा ये 4 से भी डिविजिबल होगा। हमने ये लास्ट 2 डिजिट्स देख के पता लगा लिया। अच्छा, अगर हमें चेक करना है कि ये 5 से डिविजिबल है कि नहीं है, कोई नंबर अगर दिया हुआ है, तो इन दोनों में से कौन सा नंबर बच्चों 5 से डिविजिबल है, बताइए। सेकंड 85। हाँ हाँ, वेरी गुड। तो देखिए हमें क्या 5 से चेक करने के लिए क्या करना होता था, हमें ये देखना होता था कि वंस प्लेस पे या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। ठीक है, 5 या तो 0। तो देखो यहाँ पे 5 है तो ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे देखो 6 है, यहाँ पे देखो 6 है, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं है 5 से। ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। तो देखो यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए, 5 या तो 0। बोलो बोलो बेटा। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही? किसी को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? सर स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा, एक बेटा किसी ने बीच में प्रेजेंट कर दिया है। सर मुझे भी नहीं दिख रही। बेटा ये आपको चैट बॉक्स में बच्चों अपना नाम लिखना होता है। ठीक है, बस चैट बॉक्स में अपना नाम लिखना होता है। ठीक है, प्रेजेंट स्क्रीन नहीं करनी होती। ठीक है, चैट बॉक्स में नाम लिखना होता है आपको बस। ठीक है, कोई अब तुझसे जो ऑप्शन आता है प्रेजेंट का वो नहीं करेगा। ठीक है, जो आपके फोन में आता है वो नहीं करना आपको। आपको चैट बॉक्स में बस अपना नाम लिखना होता है। ठीक है, अभी नाम लिखेंगे और क्लास में जब क्लास खत्म होगी तब आपको नाम लिखना पड़ेगा। अभी देखिए अर्चना नेहुल है, ये अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करने लग गई है। आपको प्रेजेंट नहीं करना है। सर मैंने प्रेजेंट कर दी। नहीं करना होता है ऐसे। मैंने अभी क्या बोला, चैट बॉक्स में आपको बस अपना नाम लिखना है, प्रेजेंट नहीं करना है। ठीक है, चैट बॉक्स में बस नाम लिखना है, प्रेजेंट नहीं करना कुछ। अब सबको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। यस सर। देखिए यहाँ पे मैंने, यहाँ पे देखिए 2 नंबर लिखे हुए हैं। मुझे बताइए इन दोनों में से 5 से डिविजिबल कौन होगा? बताइए। ये वाला नंबर, वेरी गुड। देखो ये वाला नंबर डिविजिबल होगा क्योंकि इसकी जो वंस प्लेस है, वंस प्लेस पे क्या है, वंस प्लेस पे 0 है। मैंने बताया ना 5 से 0 या तो 5 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो 6 है। चलो सब अच्छे से आ गया। ठीक है, याद है। तो देखिए अब हम थोड़े और डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है क्या लिखा हुआ है, क्या आपको दिखाई दे रहा है? यस तो ये देखिए इसमें मुझे कौन पढ़ के बताएगा, मैं नाम बोलता हूँ। संतोष चंद, बेटा पढ़ के बताओ एक
क्या लिखा हुआ है, Yes, sir. पढ़ के बताओ। If a number is divisible by another number, then it is divisible by each of the factors of that number. ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। ठीक है, इसका मतलब मुझे समझा सकते हो क्या आप? Yes, sir. बताइए। तो इसमें बताया है कि अगर कोई नंबर दूसरे नंबर से डिविजल होता है वेरी गुड, बताइए, वेरी गुड, सही बता रहे हो आप। आगे तो वो नंबर जो डिवाइजर होता है उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होता है। ठीक है, देखो इसका ये कहना चाह रहा है, ये देखिए, ये डिवाइजर है, ठीक है, और ये डिविडेंड है। सबको दिखाई दे रहा है? सबको दिखाई दे रहा है? तो ये कह रहा है कि देखिए फॉर एग्जांपल 64 जो है 8 से डिवाइड हो जाएगा ना, 8 डिवाइड 64 है ना, 8 कैन डिवाइड 64, 8 8 तो 64 होता है। तो ये कह रहा है अगर 8 64 को डिवाइड करेगा तो 8 के फैक्टर्स भी 64 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये रूल होता है। 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो आप डायरेक्टली कह सकते हो 2 ऑल्सो डिवाइड्स 64। अगर 8 64 को डिवाइड कर सकता है तो उसके फैक्टर्स भी 64 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसके फैक्टर्स क्या है? 2। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं बच्चों। अब बच्चों देखिए 24 लिखा हुआ है। अब ये मुझे बताइए क्या 24 120 को डिवाइड करेगा क्या? बताइए। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। तो क्या 24 करेगा? अच्छा, यस सर। 24 5 जा कितना होता है? 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 प्लस 2 12 हो जाएगा। ठीक है, ये 120 आएगा। 120। तो देखिए आपको पता लग गया 24 जो है डिवाइड करता है, डिवाइड्स 120, है ना। तो इस रूल से क्या आप डायरेक्टली कह सकते हो, अब डायरेक्टली कह सकते हो कि जो इसके फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स भी इसको डिवाइड करेंगे। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या है बच्चों, बताओ। 24 के फैक्टर्स में जल्दी जल्दी बताओ कौन कौन से होते हैं। 1 आगे 1 तो सबका होता है, बताइए जल्दी बताइए। 3 4 2 नहीं होगा? 1 2 नहीं होगा क्या? 1 2 4 6 2 3 4 6 8 3 4 6 1 4 24 8 12 हाँ, तो देखिए ये जो इसके फैक्टर्स है ना 2, ये देखो 2 जो होगा इस रूल से आप डायरेक्टली कह सकते हो 2 जो होगा वो भी डिवाइड करता है। 2 डिवाइड करेगा 120 को। ठीक है, 2 हाँ वेरी गुड बच्चों, मैंने लिख दिया। अब देखो 2 भी डिवाइड करेगा 120 को, 3 भी डिवाइड करेगा 120 को, 4 भी डिवाइड करेगा 120 को, 6 भी डिवाइड करेगा 120 को, 8 भी डिवाइड करेगा और 12 भी करेगा। देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 40 कितना होता है? 120 होता है, तो ये डिवाइड कर देगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 30, 4 30 है, देखो ये भी डिवाइड कर देगा। 4 को अगर आप 30 टाइम्स ले जाओगे तो 120 आता है। 6 2 12 होता है, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 20, ठीक है, 120 होता है। ठीक है, 8 से देखो कैसे डिविजिबल होगा,
ठीक है, 8 1 जा 8, यहाँ पे 4 0 आएगा, 8 5 जा 40, तो ये 15 टाइम्स में आ जाएगा 120। 12 से देखिए, 12 मल्टीप्लाइड बाय 10 120 होता है। ठीक है, देखिए अगर कोई नंबर डिवाइड कर रहा है किसी दूसरे नंबर को, तो उस नंबर के फैक्टर्स भी डिवाइड करेंगे उस नंबर को। ये सिंपल है ना? Yes, sir. अच्छा बच्चों, अब को प्राइम नंबर बताओ मेरे को, याद आ रहा है किसी को को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम, मैं कह रहा हूँ ए और बी को प्राइम है, इसका मतलब क्या होगा? Yes, sir. अगर मैं कह रहा हूँ ए और, सर जिसमें वन ही वेरी गुड, को प्राइम, बिल्कुल, आता है। दैट इज इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर जो होगा ए और बी का, वो 1 ही होगा, उसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, कोई वेरी गुड, उन दोनों के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। तो एग्जाम्पल, अब देखो ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, पढ़ के सुनाओ मेरे को एक बार। कौन पढ़ेगा? रुक जाओ, नाम रेणुका परदेशी, बताओ बेटा इसका ये पढ़ के बताओ। if a number is divisible बाय divisible by two co-prime numbers, then it is divisible by their products also. देखिए क्या रहा है कि अगर कोई नंबर दो को प्राइम नंबर से डिविजिबल है, तो वो उनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। देखिए ये हमने 6 के उसमें देखा था। अब देखो मैं आपको को प्राइम नंबर का एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है? तो सबसे सिंपल, जो सबसे पहला एग्जांपल दिमाग में आता है, 2 and 3, क्या है? ये बच्चों देखो को प्राइम है कि नहीं है? 2 के फैक्टर्स देखो 1 और 2 होंगे, ठीक है? 3 के फैक्टर्स होंगे 1 और 3, तो कॉमन फैक्टर 2 और 3 का क्या है? कॉमन फैक्टर क्या आएगा बच्चों इन दोनों का? 1 आएगा ना। तो इसका मतलब ये दोनों को प्राइम है, ये दोनों को प्राइम है। तो देखिए ये इस रूल से क्या हमें समझ में आता है, देखिए ये कह रहा है अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है, तो वो दोनों 2 3 का क्या होता है, 6 से भी डिवाइड होंगे। कोई नंबर अगर 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है, तो वो इन दोनों के मल्टीपल प्रोडक्ट जो कि 6 है, उससे भी डिवाइड होंगे। फॉर एग्जाम्पल, तो 2 जो होता है डिवाइड करता है क्या 24 को? 24 को डिवाइड करता है क्या 2? Yes, sir. 2 मल्टीप्लाइड बाय 12 24 आता है ना। अच्छा, अभी देखो क्या 3 डिवाइड करता है क्या 24 को? है ना, 3 8 का 24 आता है। तो देखिए ये दोनों को प्राइम है, ये दोनों को प्राइम है, ये दोनों को प्राइम है ना। अभी हमने देखा। तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि इनका जो प्रोडक्ट है, आप डायरेक्टली ये कह सकते हो जो इनका प्रोडक्ट है, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? 6 जो होगा डिवाइड करेगा, डिवाइड्स 24, आप डायरेक्टली कह सकते हो। और ये सही भी है, 6 4 और 24 होता है ना, 6 4 और 24 होता है। देखो 24 6 4 सा 24 है ना, डिवाइड हो गया ना। तो इस रूल से आप ये कह सकते हो। अब ये देखिए, ये वाला पढ़ के सुनाइए मेरे को, मैं नाम बोल रहा हूं। हरीश पढ़ के सुनाइए बेटा ये। सर सर ये कौन सा लेसन है? बेटा थोड़ा, सर मैं पढ़ के दिखाऊं? हाँ पढ़ो इसको। If to give a number
are divisible by a number, then their sum is also divisible by that number. देखिए देखिए ये कह रहा है अगर कोई दो नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, वो अगर किसी नंबर से डिविजिबल है, ठीक है, ये नंबर इसको भी डिवाइड करता है और इसको भी डिवाइड करता है, तो ये नंबर जो होगा ना, ये इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा। इन दोनों का सम कर दोगे, ये नंबर उसको भी डिवाइड करेगा, ठीक है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो ये भी इसको डिवाइड करेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है, बहुत इजी एग्जांपल है। अच्छा ये देखिए, अच्छा आप बताइए, 2 का लेते हैं एग्जांपल। 2 डिवाइड्स 36, क्या 2 डिवाइड करता है 36 को? अभी हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा है ना, वंस प्लेस पे देखो 6 है, 6 2 की टेबल में आता है, तो ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा ना 36 से, पूरा नंबर 36 से डिवाइड हो गया, पता है ना, 2 मल्टीप्लाइड बाय 18 8। हाँ, तो आपको पता है 2 जो है 36 को भी डिवाइड करता है। अच्छा अब मैं लिख रहा हूं 2 ऑल्सो डिवाइड्स 50, 2 50 को डिवाइड करता है। Yes, sir. तो देखिए 2 36 को भी डिवाइड कर रहा है और 2 50 को भी डिवाइड कर रहा है। तो अभी जो रूल है ये कहना चाह रहा है, अगर ये इन दोनों को डिवाइड कर रहा है ना, तो ये इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा। इन दोनों का सम जो होगा क्या आएगा, 86 आएगा। तो जो 2 है ये इसको भी डिवाइड करेगा। Yes, sir. ये कहना चाह रहा है 2 ऑल्सो डिवाइड्स 86, ठीक है। अगर 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है और 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो 2 इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। सिमिलरली देखो ये अगली वाली जो देखिए प्रॉपर्टी है, ये इसी से ही थोड़ी सी अलग है। इसमें क्या है, हमने अभी इसमें क्या देखा, इनके सम को डिवाइड करेगा, इनका सम 86 आया। 2 जो है देखो इनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। ये अगली जो रूल है इसमें ये कह रहा है कि if 2 given numbers are divisible by a number, then their difference is also divisible by that number। तो अभी हमने एग्जांपल लिया था 2 divides 36 and 2 divides 50, ये वाला एग्जांपल लिया था ना हमने। तो ये कह रहा है कि ये जो रूल है ये कह रहा है कि ये इनके डिफरेंस क्या हो गया, सर ये कौन सा लेसन है? बेटा ये जो आपका जो पिछली एक्सरसाइज है ना, उससे अगले वाला ही सेक्शन है, ठीक है। ये भी थोड़े रूल्स हैं जो कि अभी नीचे जो तो थर्ड लेसन अभी आप देखो, अभी पता लग जाएगा अभी, ठीक है। अभी पहले जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो, ठीक है। तो जो 2 है इनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। 2 जो है वो इनका डिफरेंस क्या आएगा, 50 माइनस 36 क्या होता है बच्चों? फोर्टीन। तो 2 जो है 14 को भी डिवाइड करता है ना, हमें पता है। 14। तो आपको पता है कि 2 जो है 14, इससे बेटा डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं, ठीक है। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है, प्राइम फैक्टराइजेशन। वो रूल्स जो है अभी हम सवाल आएंगे ना उसमें यूज होंगे, ठीक है। स्क्रीन दिखेगी बेटा, दिखेगी, ठीक है। अब ये देखो बच्चों, प्राइम नंबर सबको याद है क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, मेरे को एक बार याद दिला दो। Yes, sir. प्राइम नंबर्स
टेबल में और वन की टेबल वेरी गुड। ऐसे नंबर जो अब 1 की टेबल में आते हैं और खुद की टेबल में आते हैं, ठीक है, और किसी की टेबल में नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2, 3 भी देखो 1 की टेबल में आता है, 3 भी 1 की टेबल में आता है और खुद की टेबल में आता है। 4 देखो प्राइम है क्या? 4 देखो 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 4 में आता है, ठीक है। 2 और 3 तो प्राइम है, मगर 4 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 5 देखो 1 की टेबल में आता है और खुद की टेबल में आता है, तो 5 भी प्राइम है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। चलो आपको पता है इतना, ठीक है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 की टेबल में आते हैं और खुद की टेबल में आते हैं, ठीक है। अब ये देखिए आप, ये जो नंबर है 4 है, 4 देखो प्राइम नंबर नहीं है, मगर हम 4 को प्राइम नंबर्स के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। 4 को हम, फॉर एग्जांपल 4 होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, है ना। 4 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये देखिए 2 क्या होता है? 2 तो प्राइम नंबर होता है ना, प्राइम नंबर होता है। 24 देखिए, 24 देखिए, इसको फैक्टर्स लिखिए, इसको एक बार, इसके फैक्टर्स क्या क्या आएंगे? 8 3 24 होता है। अच्छा बच्चों एक बार बताओ, 8 को और फैक्टराइज कर सकते हैं क्या हम? एट, क्या 8 प्राइम नंबर है? तो इसका मतलब हम इसको फैक्टर और फैक्टर कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 2 8। अच्छा 4 क्या प्राइम नंबर है क्या? तो मतलब 4 को भी हम प्राइम्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, प्राइम्स के मल्टीप्लिकेशन में। 4 को लिखते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अभी देखिए हमने 2 को प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया ना। 24 को हमने देखिए प्राइम नंबर्स के फॉर्मेट में लिख दिया ना, देखो मल्टीपल के फॉर्म में लिख दिया। टू मल्टीप्लाइड बाय 2, ये देखिए सारे प्राइम नंबर आ गए। तो जो ये प्रोसेस है ना बच्चों नंबर्स को लिखने का, इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं इसको, ठीक है। आप किसी भी नंबर को, ठीक है, जो कि कंपोजिट नंबर है, उसको प्राइम नंबर्स के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। प्राइम नंबर्स के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे 24 को देखिए 2 और 3 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख दिया ना, और 2 हमें पता है प्राइम नंबर होता है, 3 भी प्राइम नंबर होता है। तो देखिए यहाँ पे नीचे आपको दिखा रखा है कैसे इसने, ये आपकी बुक से एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। आप सभी को दिखाई दे रहा है ये एग्जाम्पल? क्या आप सभी को एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है ये? देखिए इसने कैसे इतने बड़े नंबर को कैसे फैक्टर किया है। देखिए आपको पता है ना, ये देखिए 0 दिया हुआ है इनमें, इसके वंस प्लेस में, इस नंबर के वंस प्लेस में 0 है। इसका मतलब आप इस नंबर को 2 से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। 2 से भी कर सकते हो, 5 से भी कर सकते हो। तो देखिए 2 से डिवाइड करेंगे इस नंबर को तो क्या आएगा? कोशेंट क्या आएगा बच्चों? कोशेंट क्या आएगा अगर मैं 980 को 2 से डिवाइड करूं तो? 980 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 2 4 जा 8, 490, 2 9 जा 490, 80, 0 आ जाएगा, 0 जा 0, 490 आ जाएगा। इसके भी देखो वंस प्लेस में 0 है, अभी भी देखो ये 2 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 2 0 जा 0 होता है ना, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 होता है,
तो ये 2 की टेबल में भी आता है, तो 490 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब 490 को 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 490 को 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा 4 कट गया, 2 4 जा 8, 1 0 2 5, क्या आया? 245 आएगा। अब ये देखिए 2 से डिविजिबल है क्या ये नंबर? वेरी गुड। अब ये देखिए क्या नंबर ये वाला 2 से डिविजिबल है। अब देखो इसकी वंस प्लेस में 5 आ गया है, इसकी वंस प्लेस पे देखो 5 आ गया है, और 5 2 की टेबल में नहीं आता, तो अब हम इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। अब देखो क्या ये, अब ये देखो इसकी वंस प्लेस पे 5 है, तो ये 5 से डिविजिबल होगा, है ना? वंस प्लेस पे अगर 5 है या तो 0 है, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो हम इसको अब 5 से डिवाइड करेंगे, जो नंबर आया है। तो 245 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बच्चों? बोलो। देखो 5 4 जा 20, 4 आ जाएगा नीचे, रिमाइंडर 49, तो 549 जा 245 होता है। अच्छा 49 देखो अब किसकी, अब ये देखो 5 से डिविजिबल है क्या? 49 5 से डिविजिबल है। अब देखो इसकी वंस प्लेस पे 9 है, इसकी वंस प्लेस पे 9 है। अब 9 जो है ना ही तो देखो 5 है ना ही 0 है, ठीक है, तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। अच्छा 49 किसकी टेबल में आता है? 49 किसकी टेबल में आता है? 7 7 जा 49, और 7 देखो खुद की टेबल में आता है, 7 1 जा 7, 7 भी एक प्राइम नंबर है। तो ये देखो आपने क्या किया है अभी अभी, ये आपने 980 का आपने फैक्टराइजेशन किया है, 980 का फैक्टराइजेशन किया है। तो ये जो लेफ्ट में जितने भी नंबर लिखे हैं आपने यहाँ पे, ये इसके प्राइम फैक्टर्स है बच्चों। क्या है ये? प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये हमने 980 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है। क्या कर दिया है? सभी बोलिए प्राइम फैक्टराइजेशन, बोलिए। प्राइम फैक्टराइजेशन, किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर ना बच्चों, कोई भी नंबर हो, उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो हमेशा यूनिक होता है, ठीक है, यूनिक होता है, हमेशा यूनिक होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक होता है, ठीक है। तो ये देखिए हमने प्राइम की फॉर्म में लिख दिया। तो कोई स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा है। बेटा ये प्रेजेंटिंग मत करो, ऋतुराज डोले। सर कंटिन्यू। देखिए ये वही वाले रूल्स हैं जो अभी आपको मैंने शुरू शुरू में पढ़ाए थे ना, तो ये वही वाले रूल्स लिखे हुए हैं मैंने, ठीक है। ये अभी इनको दोबारा देखेंगे जब सवाल सॉल्व करेंगे हम, जो आपकी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, ठीक है। कोई प्रेजेंट तो नहीं कर रहा? अब स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको?